जय जिनेन्द्र, हरिओम। जो सब्जेक्ट लास्ट क्लास में छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। खास करके चंद्र की स्थिति, कब वो सौम्य होता है, कब वो क्षीण होता है। देखिए, ध्यान देना है, क्षीण और क्रूर में फर्क है। जब चंद्र क्षीण हो जाए तब वो क्रूर इसीलिए नहीं, हम चंद्र को क्रूर नहीं कह सकते। एक बात को आपको ये ध्यान देना है, चंद्रमा क्षीण होने से क्रूर नहीं होता, लेकिन क्षीण होने के कारण वो राहु के प्रभाव में आ जाने से क्रूर फल प्राप्त होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा जवाब चाहिए मुझे आज, ऐसा नहीं कि सब चुप रहोगे, जवाब दो। जिसके घर में कोई नॉइस नहीं है वो खोल दो कैमरा। जो बात चल रही है वो है क्रूर और क्षीण के फर्क में। चंद्र जब भी ढकता है, वध पक्ष में जा रहा है, तब वो क्षीण हो रहा है, और उसको क्षीण करने वाला उसके नीचे चल रहा राहु कारण है। यही चीज़ आपको हर एक हमारे शास्त्र पाठ में मिलेगी, और ये उसी के कारण, वो दिखाई नहीं देने के कारण क्षीण हो रहा है। और उसकी जो भी स्ट्रेंथ है या जो भी शक्ति है, क्योंकि वो तो चंद्र कभी भी अपने आप क्षीण होता ही नहीं, वो अपने बिंब से कभी क्षीण नहीं होता, सिर्फ नीचे राहु के चलने के कारण वो दिखाई नहीं देता। बात समझ में आई? जैसे सूर्य सभी ग्रहों के साथ चल रहा है तो बाकी के ग्रह हमें दिखाई नहीं देते। यही चीज़ अस्त और क्षीण में एक ही बात आएगी। ग्रह अस्त हो जाते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं होती। उनकी ताकत सूर्य के साथ है, युति में है, तो उनकी ताकत सूर्य और जो भी ग्रह उसके साथ है उसके साथ सम्मिलित हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखोगे। बिल्कुल इसी तरह जब राहु के साथ चंद्र युति में होता है तब वो धीरे 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 क्षीण होता जाएगा। जब अमावस हो जाएगी, दोनों एग्जैक्ट डिग्री पे आ जाएंगे, तब वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे राहु दूर होता जाएगा, क्योंकि चंद्र की स्पीड ज़्यादा है। जैसे जैसे चंद्र आगे बढ़ता जाएगा उसका बिंब जो है वो खुलता जाएगा, मतलब वो राहु से दूर होता जाएगा। कम से कम पूरा चंद्र पूर्णिमा तक तो वो राहु से कंप्लीट दूर हो चुका है, तब वो अपने बल को हम तक पूरी रूप से पहुंचा सकता है। और एक बात आपको पता है कि जब भी वो किसी ग्रह के साथ चंद्र या सूर्य युति में हो तब उनका फल सम्मिलित होता है, बराबर। तो कृष्ण पक्ष में जब वो 11 से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक वो सबसे ज़्यादा क्षीण होता है, उसका बहुत ही कम पार्ट, 1/4 पार्ट ही हमें दिखाई देता है। तो ये पूरा 1/4 से वो और क्षीण होता गया, पूरा क्षीण, उसके बाद वापस 1/4 तक, तब तक वो पूरा क्षीण रहता है। और तब तक उसका पूरा बल और फल है युति में राहु, प्रति युति में केतु। उसी के कारण ये दोनों उनके बल को प्राप्त करके अपना फल देंगे, तो आपको उस समय, उस दौरान उसका क्रूर फल प्राप्त होगा। समझ में आई मेरी बात? कोई प्रश्न है तो पूछो। क्रूर ग्रह नवांश में जो पाए पे हो, अगर उस पर बुध भी हो, एक ही नवांश में, एक ही नवांश का अर्थ हो गया आप जन्म कुंडली में 3 डिग्री के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी क्रूर ग्रह के साथ 3 डिग्री के अंदर अंदर अगर बुध भी हो, ध्यान देना, तो वो क्रूर होगा। बुध क्या, कोई भी ग्रह होगा क्रूर होगा। आपको ये समझना है,
क्रूर ग्रह के साथ जो भी ग्रह होगा, क्रूर ग्रह उसकी ताकत को अपने अंदर सम्मिलित कर लेगा। ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, याद है? सूर्य अगर किसी भी ग्रह के साथ है तो वो अपने फल में वो शुभ ग्रह के फल को खींच लेता है। राहु किसी भी ग्रह के साथ है, डिग्रीकली वो अपने फल में दूसरों का फल खींच लेता है। ठीक है, तो सौम्य ग्रह अपना फल छोड़ के क्रूर फल ग्रह को अपना फल दे देते हैं, और यही वजह है कि वो जो फल देने का समय है वो क्रूरता से आपको फल प्राप्त होगा। आओ, अब वक्री की बात की है। अगर क्रूर ग्रह वक्री हो तो वो महाक्रूर हो जाएंगे। अब ध्यान देना है, वक्री का अर्थ क्या है। सूर्य से जब 7वें स्थान पे बराबर ऑपोजिट प्रतियुति में अगर कोई ग्रह आ जाए सूर्य से, उसमें भी खास करके शनि, मंगल, गुरु, ये 3 ग्रह। राहु केतु हमेशा के लिए वक्री है। बुध और शुक्र के को यहाँ आपको छोड़ देना है, क्योंकि वो सूर्य से 7वें भाव तक कभी जाएंगे ही नहीं। कौन जाएंगे? मंगल जाएंगे, गुरु जाएंगे, शनि जाएंगे। अगर ये तीनों ग्रह सूर्य से 7वें स्थान में, 5वें स्थान में पहुँचते ही, सूर्य से 5वें स्थान में पहुँचते ही वो वक्री होना, उनकी गति वक्री होना शुरू हो जाती, इसलिए उसको कुटिल गति कहा गया है। 6ठे स्थान पे पहुँचते पहुँचते सूर्य से 6ठे में पहुँचेंगे वो वक्री हो जाएंगे। 7वें में पहुँचेंगे वो परम वक्री हो जाएंगे। परम वक्री का अर्थ हो गया कि अब ग्रह सूर्य से बिल्कुल ऑपोजिट है। जब सूर्य अस्त होगा तो ग्रह उदित होगा, अगर सूर्य उदित होगा तो ग्रह अस्त होगा। वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है सूर्य के। समझ में आया? तो ये तीनों ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु और शनि सूर्य से 7वें स्थान में जाते ही महाक्रूर, परम वक्री हो जाने के कारण महाक्रूर हो जाएंगे। शनि मंगल की बात है, वो महाक्रूर हो जाएंगे, और सौम्य ग्रह अपने आप बलवान हो जाएगा। सूर्य के कंट्रोल से बाहर है वो। तो जैसे जैसे वो परम वक्री बनते हैं ना, कोई भी ग्रह बहुत बलवान हो जाता है। तो क्रूर ग्रह बलवान हो गया तो वो महाक्रूर होगा। सौम्य ग्रह बलवान हुआ तो वो महाशुभ होगा कि नहीं? हाँ, क्या बात है, आज कोई जवाब नहीं देने वाला है क्या? मैं पूछूं ही नहीं। अब वेद जानने के लिए ग्रह चार का ज्ञान चाहिए। तो ग्रह कैसे चलते हैं, ठीक है, चलते कैसे, उसकी स्पीड कैसे होती है, किस समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पे होता है, किस नक्षत्र पर किस राशि पे होता है, और किस समय कौन सा ग्रह उदय या अस्त होगा, या वक्री होगा, या मार्गी होगा, ये गणित समझ में आना चाहिए। सूर्य के साथ जो भी ग्रह है वो शीघ्र हो जाते हैं, परम शीघ्र। और सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें में जाने पे मंगल, गुरु, शनि वक्री हो जाते हैं। बुध और शुक्र की गिनती बाद में करेंगे। तो किस समय कौन सा ग्रह अस्त होगा, वक्री होगा, मार्गी होगा, इसका सूक्ष्म ज्ञान सिद्धांत के ग्रंथों में किया गया है। सिद्धांत शिरोमणि बहुत महत्व का है। उस अनुसार तिथि पंचांग बनाए जाते हैं जिनमें ग्रह चार स्पष्ट रूप से लिखा होता है। ठीक है, उसी को काम में लेना है, हमको लेना ही चाहिए। अब स्थूल ज्ञान कैसे है, देखो स्थूल और सूक्ष्म में फर्क है। स्थूल ज्ञान कह दिया कि भाई ग्रह 14 डिग्री दूर गया या 7वीं राशि में गया, 5वें राशि में गया और वो वक्री होना शुरू हो गया, ये स्थूल बात। लेकिन परफेक्ट डिग्री पे वो कब वक्री होगा, मार्गी होगा, वो सूक्ष्म बात हुई। वो सूक्ष्म ज्ञान बिल्कुल डिग्री के साथ आपको करना है। अब मध्यम गति से सूर्य 1 महीना एक राशि में, समझ में आया?
चंद्र 2.25 दिन एक राशि में, क्योंकि इनकी तो मध्यम गति ही है, इसलिए मध्यम गति कही। देखो सूर्य की भी फास्ट गति है, स्लो गति है, चंद्र की भी फास्ट गति है, स्लो गति, लेकिन मध्यम ही पकड़ी है। जब वो फास्ट चल रहा है, अब ध्यान देना आपको, ये बहुत महत्व की बात, जब वो फास्ट चलता है ना, तब खाली 50वीं कला, और वो भी कम से कम 3 महीने तक, 50 से लेके 55 तक 3 महीने तक रहेगा। अब वो 3 महीना तो वो मुश्किल से एक राशि में 25 दिन रहा कि नहीं, बताओ। और ये उसकी स्लो गति हो गई। अब ज़्यादा गति तो 61 कला रहता है, तो भी दिन की 5 कला ज़्यादा हो गई। मतलब वो जब फास्ट चलेगा तब तो एक राशि में वो कम से कम फास्ट चल रहा है, कितना दिन रहेगा बोलो? कम से कम 25 दिन में तो वो क्रॉस कर देगा, जब वो 61 कला का एक दिन में 61 कला चलेगा तब वो उसको 6 महीना क्रॉस करते करते पूरी 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं, बताओ। आपने मध्यम रख लिया है 57 कला एक दिन, मध्यम से देखो तो जब वो 50 कला चल रहा है तो वो 25 दिन में ही एक राशि पूरी कर रहा है, और 61 कला चल रहा है तो वो 35 दिन में राशि पूरी कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि गति तो उसकी फिक्स ही बोली है, हाँ या ना? समगति का ग्रह है, बराबर। मंगल 1.5 महीना, बुध 25 दिन, बृहस्पति 13 महीना, शुक्र 1 महीना, शनि 930 महीना, नहीं शनि पता नहीं 9 क्यों लिखा है, शनि 30 महीना, राहु केतु 18 महीना, 30 महीना मतलब 2.5 साल, ठीक है। और राहु केतु 18 महीना एक ही राशि पे रहते हैं, ये मध्यम मान की बात है। अब ग्रह नक्षत्र 4, एक ग्रह एक नक्षत्र में कितना दिन रहता है? तो स्थूल मान से ग्रह एक नक्षत्र में 14 दिन, चंद्र 1 दिन, मंगल 20 दिन, बुध 8 या 9 दिन एक राशि में, बृहस्पति 160 दिन, शुक्र 11 दिन, शनि 400 दिन, राहु और केतु 240 दिन एक नक्षत्र पे रहते हैं, बराबर। अब एक नवांश की बात की है, ये सब आपको बताया गया है, आपको समझना है। स्थूल मान से सूर्य एक नवांश में 3 दिन और 20 घंटे रहता है, चंद्र 15 घंटे रहता है एक नवांश में, मंगल 5 दिन रहता है, बुध 3 दिन, शनि बुध 3 दिन और ऊपर 20 घटी, बृहस्पति 423 दिन और 40 घटी, शुक्र 3 दिन और 20 घटी, और शनि 100 दिन, राहु केतु 60 दिन नक्षत्र के एक पाए पे रहते हैं, एक चरण में। ये एक ही चरण की बात, नक्षत्र के 4 चरण है, चारों में से एक पे। और आपको ये भी मैंने बताया है कि नहीं पता है, लेकिन आज फिर से बता रही हूँ, ये सब में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि ये स्थूल मान लिया है, ध्यान दो। स्थूल मान का मतलब ये हो गया कि जो सूर्य का जो 30 दिन की एक राशि का प्रमाण है, उसको 27 नक्षत्र से भाग दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही गड़बड़ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझो तो। आज आपके कोई सवाल नहीं है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज क्यों सवाल नहीं है किसी के?
बाद में बोलोगे कि मैडम ये हमको पता ही नहीं चला, कि समझ में ही नहीं आया था। मेरे तक आवाज नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? आज आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा क्लियर होना ही चाहिए कि यहाँ पंचांग में सभी ग्रहों की नक्षत्रों में या राशि के अंदर जो स्थिति है वो पंचांग के अंदर स्थूल दी जाती है, जो सूक्ष्म है वो यहाँ नहीं दी जाती। ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया पहले? यही वजह है कि हमने तो ये सोच लिया, ये डिग्री लिखी है तो एग्जिट डिग्री पे सूर्य होना ही चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? आपने अप्रोक्सीमेटली कह दिया सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, तो आपको हर एक महीने में सूर्य एक राशि में 30 दिन पंचांग में मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? आपको यहाँ ये ध्यान देना है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि कम से कम 3 महीना सूर्य स्पीड में जाएगा, रोज की 50वीं कला भागेगा, डेली 50वीं कला, और कम से कम 3 महीना वो 55वीं कला भागेगा, कम से कम 3 महीना वो 57वीं कला भागेगा, और कम से कम वापस 3 महीना वो 61वीं कला भागेगा। बात समझ में आई है? हाँ, बात आपको ये समझनी पड़ेगी। और ऐसे ही हर एक ग्रह की स्थिति भी अलग अलग आएगी। अगर सूर्य के साथ जो भी ग्रह चल रहा है वो अतिचारी हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही सूर्य के साथ आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और सूर्य के बिल्कुल नजीक एक ही नवांश में आएगी, वो परम शीघ्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बराबर सूर्य के 7वें स्थान बराबर सामने होगा, सूर्य से 7वीं राशि बिल्कुल ऑपोजिट, तब वो परम वक्री हो जाएगा। तो परम वक्री की आगे की राशि वो वक्री और पीछे की राशि वक्री होगा कि नहीं? ऐसे ही सूर्य के साथ वो अतिचारी परम शीघ्र हो गया, तो सूर्य की 12वें, जब भी मंगल गुरु और शनि की बात करें, जब भी वो सूर्य से 12वें में होगा या सूर्य से दूसरे में होगा, तब वो शीघ्र होगा ना। समझ में आ रहा है? सूर्य से नजदीक जाते जाते ग्रह शीघ्र हो जाते हैं, सूर्य से सामने बराबर 7वें स्थान में जाते जाते ग्रह वक्री हो जाते। और ये है मंगल, शनि और गुरु, ये और गुरु, ये 3 तिकड़ी की वक्री की स्थिति अलग है, बुध और शुक्र की वक्री की स्थिति अलग है। बराबर, क्योंकि सबकी गति अलग है, गति अलग है, इसीलिए उनकी स्पीड सूर्य के आसपास पहुंचने की चीज अलग है। सूर्य, बुध कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से दूर नहीं जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। बुध कभी भी सूर्य से 28 दिन से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और अगर वो 28 डिग्री से दूर ज्यादा गया ही नहीं तो 7वें भाव में जाते परम वक्री नहीं होगा, वो उतने में ही वक्री होगा। बराबर, राइट। बस, और शुक्र 48 डिग्री से दूर कभी नहीं जाएगा। शुक्र, इसका कारण क्या है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं? वो नहीं जाते हैं, ये दो ग्रह सूर्य के नजदीक ही रहते हैं। देखो कारण मैं बताऊं, अब जब आपके घर में जब छोटा बच्चा हो, जो 1-1.5 साल का बच्चा हो, तो माँ जिधर जाएगी उसी कमरे में बच्चा भागेगा कि नहीं? अकेला रहेगा वो? यस मैम, वेरी गुड एग्जांपल। यस, वो कभी अकेला रह ही नहीं सकता।
छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है, बुध खुद भी छोटा बच्चा है, शुक्र भी छोटा बच्चा ही है। वो आगे उसको षोडश कहा गया ना, 16 ईयर का कहा गया, बुध को 14 साल का कहा गया। अच्छा। हाँ, वो कभी सूर्य से दूर ये दोनों ग्रह रहते ही नहीं है, रह ही नहीं पाते। जैसे ही शुक्र 48 डिग्री दूर चला गया ना, जैसे ही सूर्य, वैसे ही शुक्र वक्री होके आगे निकल गया तो शुक्र वक्री हो जाएगा। पीछे रह गया तो वो स्पीड बढ़ा देगा। समझ में आया? हाँ मैम। यस। वैसे भी शुक्र की स्पीड ज्यादा है, सूर्य की कम है। शुक्र 28 दिन रहता है। हाँ, 27-28 दिन में निकल जाता है। ऐसे आपको ये यहाँ ध्यान देना है। देखो, सूर्य की भी मैं यही बात कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ ये बात कि जब भी 57 डिग्री सूर्य चलेगा, 57 कला रोज का, आप देखोगे ना, आप गिनोगे ना तो मालूम पड़ेगा, उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण में 2 दिन बढ़ता है। आपने कभी ये नोट किया है? 21 जून से लेके आप 21 दिसंबर तक जाओ तो मालूम पड़ेगा। इन्होंने तो ये बता दिया है डेट, आप है ना पूनम से पूनम जाना, कभी मालूम पड़ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जब अंदर के भाग में दक्षिणायन में सूर्य होता है ना, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, सिर्फ 51 कला, 50 कला, 50 रोज की 50 कला। और जब बाहर के मांडले में सूर्य होता है ना, तब उसकी कला होती है 61 से 62 कला, जब ये जनवरी में होता है तब। तभी स्लो चलता है ना। हाँ, तभी वो चलता स्लो है, पर आता तो 24 घंटे में ही वापस ना। ये बताओ, चलो देखो, दोनों में से दिन का ड्यूरेशन कम हो जाता है, रात का ज्यादा हो जाता है। हाँ, पर सूर्योदय, अब मैं सूर्योदय की बात करी, सूर्योदय में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट से ज्यादा। हाँ जी। आप इसको नोट करो, आप दिन रात मत सोचो। दिन बड़ा रात बड़ी बाद की बात है, सूर्य का वापस आना सोचो बस। वो तो 24 घंटे में आता है कि नहीं? देखो, हम जो मुद्दा समझ रहे हैं, मैं भी उसी की बात करूंगी। आपको इतना तो समझ में एक बहुत क्लियर आ जाना चाहिए कि दिन बड़ी हो या रात बड़ी हो, वो बाद की बात है। आपके हर एक दिन 24 घंटे के ही होते। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। वो तो घटता नहीं है। अगर हर एक दिन 24 घंटे का हुआ तो सूर्य तो अपने एक ही टाइम पे वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सूर्य की गति में कोई भी फर्क आ रहा है क्या, ये बताओ? नहीं। अच्छा, नहीं, देखो ध्यान दो, एक दूसरी बात बोल रही हूँ। कभी भी ऐसा हुआ कि ये 29.5 या 29 दिन से कभी भी 30 दिन लगे चंद्र को ये सूद वध पक्ष पूरा करने में? ऐसा कभी भी लगा? न्यू मून डे टू न्यू मून डे 29.5 दिन में खत्म हो ही जाता है। अच्छा, मेरी ये बात समझ में आई आपको? हाँ मैम। न्यू मून डे टू न्यू मून डे, एक अमास से लेके दूसरी अमास तक 29 दिन, 29 दिन जितना भी है वो समय, उतने में वो खत्म हो ही जाता है। कभी भी उससे ऊपर के घंटे नहीं जाते, कभी भी 30 के ऊपर नहीं जाते। तो हमको यहाँ पे यही समझना है कि इनकी गति तो फिक्स हुई कि नहीं? हर 24 घंटे में वापस आना क्या फिक्स नहीं है क्या, बताओ? हर 29 दिन के बाद अमास से दूसरी अमास आना, क्या उसकी गति फिक्स नहीं है? यस। तो आपको यही पे समझना है कि जब उसकी तो मध्यम मान से ही आप उसकी गति बढ़ा रहे हो और घटा रहे हो। ये बात क्लियर हो रही है? किससे? आप जो मध्यम मान गति लेके जा रहे हो ना, स्थूल मान गति, मध्यम मान भी नहीं, स्थूल मान गति। आपने जो उसकी स्थूल गति दे दी है ना, उसी के कारण आप उसकी गति
मतलब ये है कि पंचांग बनाने के लिए हम लोग उसकी गति और स्थिति बढ़ा रहे। देखो यहाँ पे भी देखो, स्थूल मान से चंद्र एक दिन नक्षत्र में एक ही दिन दिया है, पर आपने गति बढ़ा दी तो वो 26 घंटे रह गया। समझ में आ रहा है? और गति घटा दी तो वो 22-23 घंटे एक नक्षत्र में रहा। ये गति बढ़ाने घटाने के लिए हो रहा है। अगर आप उसकी गति, अरे यार, अभी बंद करो। आप सवाल का जवाब देने के लिए खोलो फिर बंद करो अभी। अभी देखो, गति अगर उसकी बढ़ गई, हाँ, तो मैम वो तो कम घंटे रहेगा ना एक राशि में। आप मैं अलग कह रही हूँ, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। अगर गति बढ़ती और घटती सूर्य की, तो दिन 24 घंटे का कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ राइट, उसके हिसाब से होना चाहिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ। देखो ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। हर रोज सुबह सूर्य उदित होता है, तो 24 घंटे में वो शायद देरी से उदित होगा, लेकिन होगा तो 24 घंटे के अंदर ही, या 23 घंटे में होगा? नहीं 24 घंटे। मैं क्या कह रही हूँ, दिन बड़ा रात छोटी भूल जाओ, लेकिन सूर्य 24 घंटे के बाद एक ही जगह पे वापस आता है कि नहीं आता है? हाँ मैम, हाँ, ये तो कंफर्म है। तो ये कंफर्म है, तो उसकी गति कंफर्म हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। समझ में आ रहा है? कोई मध्यमान या स्पीड, शीघ्र गति या परम गति, या अभी आज वो 61 कला चला, कल वो 57 कला चला, ये कोई बात हुई क्या? ये बताओ। नहीं। आप ये सोचो खाली कि जिस दिन वो 61 कला चला, और जो महीने में जनवरी में वो 61 कला चल रहा है, और जून में वो 50 कला चल रहा है, तो 10 कला में कितने घंटे का फर्क? क्या आपका जून महीने का दिन उतना कम हुआ है क्या? दिन का छठा भाग कम हो गया। आप ध्यान से गिनती करो। दिन के 1440 मिनट में से उसको 6 से डिवाइड करो। दीपक, मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दीपक भाई जवाब दो। 24 मिनट का फर्क हो रहा है आपके। दीपक भाई लाइन पे नहीं है लगता। हाँ ठीक है। आप अगर 1440 को 6 से डिवाइड करोगे ना, 1440 मिनट, तो दिन का छठा भाग मतलब कितने हुए? आप सोचो, उसको 6 से डिवाइड करो तो 6 दो 12, 6 चौका 24, 240 मिनट। 240 मिनट कितना घंटा हुआ? 3 घंटा। क्या 3 घंटा दिन कम चला क्या? ये बताओ। नहीं। घंटा का तो फर्क। अब समझ में आ रहा है? मैं जो कह रही हूँ वो समझ में आ रहा है? हाँ मैम, समझ में आया। देखो, दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है, दिन छोटा हो रहा है, इसलिए उसकी स्पीड घटा दी गई है, लेकिन सूर्य की स्पीड घटती ही नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये, उसका 24 आवर्स फिक्स। उसका 24 आवर्स फिक्स है। तो अब उसको आप 51 कला या 61 कला कर दो, तो 24 आवर्स अगर आपको करनी है तो उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ये घटानी पड़ेगी, क्योंकि आपने कला घटा दी, बढ़ा दिए। लेकिन मध्यम मान से रोज सूर्य की सेम गति हुई कि नहीं? हाँ, मतलब आप उसकी गति को बढ़ा के घटा के दिन छोटा बड़ा कर रहे हो। दिन खाली, रात नहीं, मतलब आधा दिन छोटा बड़ा कर रहे हो। आधा दिन छोटा बड़ा कराने के लिए गति घटाई ना, दिनमान घटाने बढ़ाने के लिए घटाई ना। हाँ मैम। तो वो दिनमान का गणित हुआ। वो 51 कला चला, वो दिनमान का गणित है। लेकिन दैनिक गति सूर्य की रोज की फिक्स होती है, वो है आपकी जो मध्यम मान से गति है 57 कला, डेली फिक्स। ये बात समझ में आई आज? जी।
हाँ, ऐसे ही चंद्रमास फिक्स है, बराबर 29.5 दिन में चंद्रमास खत्म हो ही गया। एक पूनम से लेके दूसरी पूनम गिनो या एक अमावस से दूसरी अमावस गिनो, चंद्र की भी आज इतनी डिग्री चला, कल कम डिग्री चला, आज कभी कम से कम 11 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री। ये चंद्र के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ये स्थूल गति है, मध्यम गति नहीं है। ये बात समझ में आई? हाँ जी। आप अगर उसको 11 डिग्री रोज चलाओगे ना, रोज 11 डिग्री चला के देखो, देखो आपको अभी ध्यान से सुनो, जब रात लंबी करनी होगी तो 11 डिग्री चलेगी? चलेगी। 11 कैसे चलेगी? रात लंबी होगी तो ज्यादा डिग्री चलेगा। ज्यादा डिग्री चलेगा, दिन का 11 नहीं चलेगा, तब वो 14-15 डिग्री चलेगा, हाँ जी। तभी रात लंबी होगी ना। तो पक्ष लंबा भी होगा पूर्णिमा का। मतलब ये छोटा बड़ा हम लोग कर रहे हैं, ये बात क्लियर हुआ? राइट। हाँ, उसकी गति फिक्स है, उसकी 29.5 दिन में 30 तिथि पन्ना एकम से लेके अमास तक फिक्स है। सूर्य का 30 दिन रोज 57वीं कला चलना फिक्स है, बराबर। लेकिन ये बढ़ाता घटाता कौन है? पंचांग बनाने के लिए हम। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पंचांग होता है ना मैम? इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पंचांग, क्योंकि एक बात देखो, फिर से एक वही बात पे लेके जा रही हूँ। अगर सूर्य 30 दिन चलेगा और रोज की 57 डिग्री फिक्स चलेगा, तो आपका कभी भी ये महीना कम हुआ, ये महीना ज़्यादा हुआ, इसमें वृद्धि तिथि ज़्यादा, इसमें क्षय तिथि कम आई, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। समझ में आया? इसके लिए मैम ये जो अभी हर एक त्योहार दो कर रहे हैं कि अभी इधर है, अभी होली का भी जैसे दो का बता रहे, कोई बोल रहे 6 को 7 को। हाँ, क्यों? अब सोचो कि चंद्र पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, जब फाल्गुन महीना है तो पूर्णिमा उसी में होगी ना। हाँ जी। हाँ, तो जब उत्तरा फाल्गुनी में आया ही नहीं तो पूनम कैसे करोगे आप? अब देखो उस दिन कौन सी तिथि है, देखो 6 तारीख को। एक मिनट देखते हैं। हाँ, देखो आज आपको ये करंट टॉपिक है ना, तो बहुत अच्छे से जवाब मिल जाएगा। उस दिन का नक्षत्र देख लो आप। फागुन महीना, पूर्णिमा के दिन सुबह, रात को, पूर्णिमा को शाम तक, रात के कितने बजे तक मैं बताऊं आपको? पूर्वा फाल्गुनी चल रहा है, 8 तारीख रात 2 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी चल रहा है। 8 तारीख रात 2 बजे तक। समझ में आया? पूर्णिमा पूर्व फाल्गुनी, हाँ 28 पूर्वा फाल्गुनी चल रहा है। हकीकत में इस दिन तो उत्तरा फाल्गुनी लगा भी नहीं है, पूर्णिमा हो गई। बोलो। हाँ, तो ये पंचांग, अब ये पंचांग कहाँ से ठीक होगा? आप समझ सकते हो? हाँ जी। इस पंचांग को हम ठीक मान भी नहीं सकते। ये मेरा पंचांग आपको मिला नहीं है, लेकिन मैं इसमें अभी आपको आज तिथि भेजूंगी कि पूर्णिमा 6 तारीख को हो रही है और उस दिन सुबह 6 बजे के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग चुका है। बात समझ में आई? 6 तारीख को, हाँ 6 तारीख, आप लिख लो 6 तारीख सुबह 6 बजे। ये मैं पंचांग भेज दूंगी आप सबको मेरा। अब मैं तो इसी का ऐसे ही मुहूर्त देखती हूँ, इसी से ही पढ़ाती हूँ। आप लिख लो 6 तारीख सुबह 6 बजे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हुआ और वो 7 तारीख शाम तक उत्तरा फाल्गुनी रहेगा।
और पूर्णिमा जो है वो है आपकी 6 तारीख को शाम को। तो अब 6 तारीख को शाम को स्टार्ट हो रही है। शाम को ही पूर्णिमा है। हाँ ये वृद्धि तिथि के लफड़े में ये सब हो जाता है। मैं कह रही हूँ 16 दिन का पक्ष हो जाता है। 16 आप देखोगे ना, दिन भी गिनोगे ना तो एक पक्ष है 14 दिन का, एक पक्ष है 16 दिन का। अब 30 दिन का तो तिथि कभी होना ही नहीं है। तिथि का महीना 30 दिन का कभी तिथि का महीना तो होगा ही नहीं। उसको तो 29.5 दिन में खत्म होना ही होना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इससे मालूम पड़ेगा, इसकी गति फिक्स है। एक नक्षत्र में चंद्र एक दिन रहेगा तो 28 नक्षत्र में 28 दिन में निकल जाना चाहिए कि नहीं? राइट। और वापस एक दो तिथि वापस आएगी तो एक नक्षत्र एक और आएगा तो 29, ये 30 दिन में तो आपकी तिथि पूरी हो गई। आज ये क्लियर हुआ? मैडम हाँ मैडम, इसका मतलब ये हुआ कि फलादेश अलग हो जाएंगे तो? ओह, अलग ही हो जाएगा। आप सोचो। अभी मैं ध्यान से सुन, अभी मैं बता रही हूँ, आप सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। जब ये फागुन महीना शुरू हुआ है, एकम का एक क्षय बताया है और 2 दशम आ गई, बराबर बराबर। एकम का क्षय है 2। मैं पूरे फागुन की बात करी तो पहला पक्ष 15 दिन का हो गया। हाँ जी। हाँ, अभी दूसरे पक्ष की बात कर रही है। वापस एक तिथि का क्षय हुआ तो आपके 29 दिन में पूरा महीना खत्म हो गया, फागुन महीना, बराबर। हेलो, हेलो, इस दिन में ये आपका पूरा फागुन महीना खत्म हो रहा है तो मतलब एक दिन क्षय हुआ ना, तो एक दिन क्षय होगा। एक वृद्धि कहां से आई ये बताओ, चलो। ये मेरी बात समझ में आई? हाँ आप हाँ, शेयर होगा तो दूसरे में ऐड हो जाएगी ना वो। नहीं, आप सुनिए, देखो 20 तारीख से 20 फरवरी से ये शुरू हुआ ये महीना। 21 फरवरी से, 20 भी नहीं, 21 फरवरी से दूध से एकम का क्षय 21 फरवरी से ये शुरू हुआ। अब 21 से आप दिन गिनो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 15 दिन हुए। हाँ, अभी मैं फिर से गिन रही हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, मतलब 14 दिन हुए। हाँ जी। हाँ, तो अब ये 14 दिन है और वो 15 दिन है, सिर्फ 29 डेज ही हुए तो उसमें एक तिथि क्षय होगी, एक वृद्धि कैसे हो सकती है? पहले ये सोचो। कम हुई ना, एक वृद्धि तो हुई कि नहीं? नहीं, पर एक है ना, आपके पंचांग में एक है। आप देखो, पंचांग भी देखो साथ में। देखो, इसमें आपको 2 तिथि मिलेगी, एक वृद्धि वाली है, 2 दशम है और तेरस का और एकम का 2 क्षय है। आपने देखा ये? एक मिनट देखते हैं हम वापस खोल के। ये पूरा फागुन महीना देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ। देखो, एकम का क्षय, तेरस का क्षय, 2 तिथि क्षय हुई। एक बार हम देखते हैं तो 23, 24, हाँ 27 का वो बता रहे मैम, 2, राइट। 2 क्षय हो गया ना, एक है 21 तारीख को और दूसरा क्षय है आपका 20 मार्च को, है कि नहीं? 2 क्षय बोलो, पहले ये चेक करो। एकम का क्षय और वध तेरस का क्षय, बराबर। सूद एकम और वध तेरस 2 तिथि क्षय हो गई तो आपके 28 दिन हो गए।
7 अरे आपको 29 से 2 घटाना है, 27 दिन हुए हाँ जी। और 1 दिन बढ़ाओ, एक वृद्धि भी है, 2 दशम है, तो 28 दिन हुए। तो आपका तो ये महीना 28 दिन का ही हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है, पर कैलकुलेशन कर रहे हैं मैम। हाँ, करो करो करो। आपने ऐसे तो हम सुनो, ऐसे तो फिर पूर्णिमा और अमावस्या वो भी आगे पीछे जा रही हैं। मैं वही तो, मैं आगे पीछे ही जाएगा, आप समझिए, यही बात समझिए। आपको देखो, महीना तो 29 दिन का ही है, ये कंफर्म है। हाँ जी। हाँ, अब उसमें आप 2 तिथि बढ़ाओगे तो क्या होगा, 2 घटा दोगे तो क्या होगा? 31 का हो जाएगा। बस देखो, आपने इसमें 29 का हो जाएगा। अभी सुनिए 29 दिन का महीना है और 29 ही तिथि है, एक घटानी है बस। हाँ जी। उसकी जगह आप और 2 घटा रहे हो, 1 बढ़ा रहे हो, तो आपका पक्ष छोटा बड़ा हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी। बस यही हुआ। तो एक दिन आपने पहले 1 घटा दी, 1 बढ़ा दी, तो पहला ही पक्ष 15 दिन का हो गया। हाँ, तो यही गड़बड़ हो गई ना, उसी में 1 घटना था, 1 घटी नहीं, आपने वो बढ़ा दिया, इसलिए आप 6 के बदले 7 का ही पूर्णिमा कर रहे हो ना, होली। हाँ जी। होली 7 को कैसे आएगी? पहले पक्ष में ही 1 दिन घटना चाहिए था, वो आपने घटाया ही नहीं, और दूसरे 15 दिन वैसे के वैसे रहते, लेकिन आपने उसमें भी 1 घटा दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो फिर कहाँ से आपकी तिथि बैठेगी बताओ? जब ज्यादातर तो मैम लोग है काल नहीं देखते हैं सब लोग। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। देखो, लेकिन जब आपको ये पता ही है कि ये 29.5 दिन में 1 तिथि घटेगी, बढ़ने वाली है ही नहीं, पर आप उसमें भी 1 बढ़ाओगे, 2 घटाओगे, 1 बढ़ाओगे, तो आपका पक्ष तो छोटा बड़ा अपने आप हो गया। हाँ जी। आपका पक्ष अपने आप छोटा बड़ा हो गया, अगर ये बात समझ में आए तो मैम अगर 1 मिनट अगर अपन चंद्रमा के हिसाब से लेवें, नहीं, अभी यही मुद्दा मैं पहले खत्म करूंगी। देखो, आपने पहले ही एकम घटा दी और दशम बढ़ा दी। देखो, अगर दशम नहीं बढ़ाते ना तो अपने आप 6 तारीख को आपकी पूर्णिमा आ जाती, देख लो। ये महीने में वृद्धि नहीं करनी थी, समझ में आ रही है गोपाल जी? हाँ मैडम, समझ रहा हूँ। हाँ, आप अगर वृद्धि नहीं करते ना, वो 2 दशम नहीं करते ना, तो अपने आप आपकी 1 ही दशम होती, तो अपने आप आपकी पूर्णिमा 6 को ही आ जाती। मगर आपने बढ़ाया क्यों? बस प्रश्न वही है कि आपने बढ़ाया क्यों? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर तो मैम कैलेंडर है ना जो मेरे पास, हाँ। कैलेंडर ही जो ऐप है उसमें पूर्णिमा 7 का अगर काउंट करते हैं, राइट, उसके बाद 8 एकम, हाँ, 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें दिन पे, मतलब 12वें दिन पे मैम 19 तारीख को 27 और 28 इकट्ठा दिखा रहे हैं। हाँ, एक ही तिथि 27 और 28। बस देखो, यहीं पे ही समझो, अब मेरा मुद्दा समझो। अगर वो दशम घटा दो और यहीं पे वही 13 डाल दो तो 1 दिन आगे चला गया कि नहीं? हाँ, बस यही करना है। ये फाल्गुन महीना है, वो 29 दिन का ही रहेगा, तो अगर उसको आप में उसमें 1 तिथि घटानी है, 2 बढ़ानी है, ऊपर से 1 घटाई 1 बढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अगर आप ये दशम को ना बढ़ाते तो अपने आप यहाँ पे 13 आ जाती, पर आपका जो शुक्ल पक्ष है वो पूर्णिमा 1 दिन आगे चली जाती, महीना वही का वही रहता।
महीना वही का वही रहता। ये बात समझ में आई? तो अब ये बड़ी घटी क्यों? क्योंकि आपने चंद्र की गति शुरू में देखो, उसने शुरू में क्या हुआ है, पहले पक्ष में 15 के 15 दिन है, 2 दशम बढ़ा दी, एकम घटा के 2 दशम बढ़ा दी, 15 के 15 दिन दे दिए, बराबर। तो यहाँ पे दिन बढ़ाया, मतलब चंद्र की गति स्लो है, 11 डिग्री है रोज की। अगर रोज की 11 डिग्री रखोगे तो एक दिन बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बढ़ेगा। हाँ, अगर इसकी जगह यहाँ 15 डिग्री 13 डिग्री रखते चंद्र की रोज की गति, तो ये दिन बढ़ता ही नहीं और पूर्णिमा अपने आप 6 को आ जाती। हाँ जी। तो ये बढ़ाने और घटाने के चक्कर में ही तो ये उल्टा हो रहा है। चक्कर में उल्टा हो गया। हाँ, ये बात अभी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी कि जब पक्ष 29.5 दिन का ही है, मालूम ही है कि एक पूरा अमास से अमास 29.5 डे में खत्म हो रहा है, तो आपका एक पक्ष बढ़ा कैसे? 30 महीने का पूरा महीना हुआ ही कैसे? बस मेरा प्रश्न यहीं पे समझ में आ गया? आप देखो, ये पूरे फागुन महीने में 2 तिथि घटाई और 1 बढ़ाई। 29 दिन ही करना है उन्होंने, इसलिए 2 घटाई। अब 1 बढ़ा दे, 30 में 1 बढ़ा दे तो 31 होगा, और 2 घटाए तो 29 होगा। अब ये कैलकुलेशन की क्या जरूरत थी क्या, ये बताओ? सब गड़बड़ कर दी। क्यों कर दी? गड़बड़ क्यों हुई ये भी ध्यान से सुनो। गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने कभी 15 दिन चंद्र को धीरे चलाया, 15 दिन चंद्र को फास्ट चलाया। समझ में आया? जबकि चंद्र फास्ट धीरे होता ही नहीं है, सूर्य फास्ट धीरे होता ही नहीं है, वो मध्यम गति वाले ग्रह है। हाँ जी। हाँ, क्लियर हुआ सबको? सब बताओ जरा, ये बात सबको मालूम पड़ी गोपाल जी? जी जी। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये बात ही समझनी है पहले तो कि जो, इसीलिए आज इतने 1000 पंचांग बाहर है। अब ये ध्यान से सुनो, पंचांग हम लोग बना रहे हैं, ग्रह नहीं बना रहे। हाँ, ग्रह तो एक अपने आप अपनी डिसिप्लिन से चल रहे हैं। हम लोग इतने पंचांग बनाते हैं, सब अलग अलग। किसी को मन में आया चंद्र को आज 15 डिग्री चला दिया, किसी को मन में आया आज 14 डिग्री चला दिया। समझ में आ रही है बात? हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो किसी को मन में आया तो आज अगर आप देखो ध्यान से, एक और बात बताऊं मैं। आज अगर 7 तारीख को अपने हिसाब से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अगर 6 तारीख आप देखोगे ना पूर्णिमा, आज अगर आप नक्षत्र आज का देखो ना तो नक्षत्र आपको मिलेगा मघा, बराबर। अब मघा नक्षत्र में पूनम आई तो फागुन महीना तो अपने आप नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल फागुन महीना हुआ ही नहीं, क्योंकि फागुन महीना तो पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी में ही आना चाहिए नक्षत्र पूर्णिमा का। मैम ये तो कभी कभी उसके हिसाब से भी दिखाते हैं, अभी ज्यादा करके उज्जैन के हिसाब से दिखाते हैं। आप अगर मघा नक्षत्र, नहीं मैं तो मुख्य मुद्दा बोल रही हूँ, आप कौन कैसे बताता है उसको भूल जाओ। अगर मघा नक्षत्र में पूनम हो तो ये माह महीना होगा, फागुन नहीं। फागुन नहीं होएगा, राइट। क्योंकि माह से ही मघा पड़ा है, माघ मास बोला जाता है उसको, मघा नक्षत्र से पूर्णिमा हो तो। राइट, फागुन हुआ तो उसको अगर फागुन महीना तभी लगेगा जब पूर्व फाल्गुनी में पूनम होगी। हाँ, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो ये बात आपको समझनी ही है कि ये चंद्र की और सूर्य की गति हम लोग पंचांग बनाने के लिए बढ़ा देते हैं। हकीकत में इसकी एक फिक्स प्रकार की गति है जो इस प्रकार से कभी भी आकाश में होती नहीं है।
वो राइट होती नहीं है मैम। तो इसका जैसे स्टेट वाइज भी तो फर्क पड़ता है ना थोड़ा सा, तो इसके लिए तो नहीं अलग अलग वो हो जाता है? तभी तो देखो किसी ने उत्तर वाले ने उसको अलग ढंग से लिया, तो उत्तर और उत्तर वाले का पंचांग अलग है। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर थोड़ा कुछ फॉर एग्जाम्पल नक्षत्र का घंटे का भी फर्क पड़ गया या आधे घंटे का भी, तो वो हो गया ना पूरा चेंज। आधे घंटे के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम ये कहेंगे अगर इतना भी होता ना तो कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि अगर आप आज पूनम है, 6 तारीख को पूर्णिमा, 6 तारीख को जो भी मघा नक्षत्र अगर जो भी पूर्णिमा करेंगे, उन्होंने नक्षत्र तो मघा बताया है ना, हाँ, तो अपने आप वैसे पूनम नहीं होगी, अच्छा। सीधी बात। किसका फॉलो करना चाहिए मैम? कौन सा? वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पंचांग एक्यूरेट है। मैंने तो बनाया है, मैंने तो पूरा ये 500 साल का बनाया है, जो आज 6 तारीख को ही पूर्णिमा भी बता रही है और नक्षत्र भी चंद्र की मध्यम गति कर दी है इसमें मैंने, सूर्य की भी मध्यम गति कर दी है कि सूर्य ये नक्षत्र में 13 दिन रहेगा ही रहेगा, सूर्य ये नक्षत्र में 20 दिन रहेगा ही रहेगा, कहीं भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, हाँ, ये जो पंचांग में अभी 2 साल से मैं निकाल रही हूँ, आपके हाथ में आया नहीं होगा क्योंकि आप आए नहीं उस दिन मैं लाई थी, अगर जिसने लिया होगा उस मेरे पास वो है बृहद जैन ज्योतिष पंचांग, सितंबर को खत्म हो रहा है इसमें। नहीं, वो तो बड़ी वाली बुक ना, हाँ जी। नहीं ये साल की है, ये सितंबर नहीं दिवाली तक चलेगा ये। अच्छा, कभी मिलेगा मैम वो? ये तो अभी जब आप आके ले जाओ, नहीं तो फिर जब भी ये बुक बनाऊंगी बुक के साथ आपको भेज दूंगी। अच्छा, और वो हम लोग को बुक मिलेगा ना इसका सब? हाँ, मिलेगा जरूर मिलेगा। मैं तो जो भी पढ़ाती हूँ वो आपको सब मिलेगा। हाँ। सब। ऑनलाइन में पढ़ने को थोड़ा तकलीफ होता है, आँख से अब आपको तो दिख रहा होगा अभी एकदम क्लियर, मैं जो अभी दिख रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी बुक रहेगा तो अच्छा रहता है। नहीं, वो तो रहता है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहता है। वो तो मैं बुक और पंचांग दोनों आपको कॉपी करा के भेज दूंगी, क्योंकि यही मुद्दा है। ये एक सरतोभद्र चक्र ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको अपने पुराने शास्त्र के ज्योतिष पे लेके जाएगा। हाँ मैम। हाँ, बाकी कोई नहीं लेके जाएगा। अब इसमें स्पष्ट लिख दिया है, स्थूल मान से सूर्य 3 दिन और 20 घटी ही रहता है एक चरण में। तो एक चरण में 3 दिन और 20 घटी रहा, तो एक जो 13 डिग्री का नक्षत्र है उसमें अपने आप 13 डिग्री हुआ कि नहीं? हाँ, आप 3 डिग्री 20 कला बोलते हो ना, हाँ, तो ये 3 दिन 20 घटी रहा, तो 3 डिग्री 20 कला ही हुआ ना। देखो दिन की हाँ 60 घटी होती है, ये 3 डिग्री और 20 कला ही हुआ। अगर आप डिग्री से देखोगे तो एक चरण की उतनी डिग्री होती है, बराबर। हाँ, तो स्थूल मान से उसकी गति फिक्स है, वो एक नक्षत्र में 3 दिन और 20 घंटे ही रहता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज किसी नक्षत्र में वो 12 दिन रहेगा, 13 दिन 20 घंटे की जगह कभी कभी वो 12 दिन रहेगा और कभी कभी वो 11 दिन भी रहेगा, गति जब उसकी फास्ट होगी तो। अब इसको कैसे सच माने फिर बताओ? समझ में आई बात मेरी? आपने गति बढ़ा दी, अब सूर्य की घटा दी तो चंद्र की बढ़ानी पड़ेगी। हाँ मैम। अब उसकी बढ़ा दोगे तो क्या होगा? दिन पक्ष आपका लंबा हो गया क्योंकि तिथि लंबी होगी, वृद्धि आ गई। हाँ, समझ में आ गया? देखो, सूर्य की बढ़ाओगे घटाओगे तो नक्षत्र के माप में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर चंद्र की बढ़ाओगे घटाओगे तो तिथि में फर्क पड़ेगा कि नहीं? हाँ, और तभी इसीलिए अगर उसकी चंद्र की गति घटा दी तो वृद्धि डालनी पड़ेगी ना, दिन तो एक बढ़ाना पड़ेगा आपको, तिथि। तो ये वृद्धि और क्षय का मामला सिर्फ चंद्र की गति घटाने बढ़ाने से खड़ा हुआ है। बाकी चंद्र सूर्य दोनों अपनी गति से बिल्कुल नॉर्मल गति से जा रहे हैं, इसीलिए हर 24 घंटे में सूर्योदय हो जाता है, बराबर।
हाँ मैम। बराबर क्लियर हुआ? फिर से याद दिलाऊं, एक दिन में अगर 50 कला चंद्र चले तो वो 50 कला चलने के कारण आपका दिन 2 घंटे 40 मिनट बढ़ जाना चाहिए। 3 घंटे, 6 तरी 24, 3 घंटे बढ़ जाना चाहिए दिन आपका। अगर 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 सूर्य 50वीं कला आप चला रहे हो और सूर्य की गति मध्यम ही है, एक ही गति है, तो आपका दिन 15 घंटे का हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ मैम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे का आपको 24 में 3 बढ़ाना है। 27 घंटे का कभी दिन सुना है? नहीं। सूर्य तो दूसरे दिन वापस आ गया कि नहीं 24 घंटे में? हाँ मैम। तो फिर आपने दिन को 3 घंटे बढ़ाया कैसे? ये बात समझ में आई? हाँ मैम। सूर्य का दिन का समय बढ़ा सकते हो, सूर्य की गति नहीं बढ़ा सकते आप। अच्छा। सूर्य की गति बढ़ाओगे तो वो 24 घंटे में आने की बजाय 27 घंटे में आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? अच्छा। हाँ मैम। मेरी ये बात समझ में आई गोपाल जी? हाँ। हाँ मैम। अगर आपको सूर्य की गति बढ़ानी है तो आज से, अगर आज जब वो 57 गति का जब वो 50 गति का चल रहा है तो आपका अगर 57 कला मध्यम 57 कला पे अगर चल रहा है तो आपका 24 घंटा है। अगर वो 50 कला से चला तो आपका दिन घटेगा कि नहीं घटेगा? 24 घंटे की जगह 22 घंटे का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर आपने 61 डिग्री चलाया है, उसको रोज 61 डिग्री चलाया तो आपका दिन 27 घंटे का होगा कि नहीं? हाँ ऐसा हो जाएगा। होगा ही होगा। लेकिन मगर possible नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। सूर्य हर 24 घंटे में आ जाता है, मतलब रोज सूर्य 57 कला ही चलता है। हाँ। इसका अर्थ ये हुआ, बराबर? आप दिनमान और रात्रिमान के हिसाब से सूर्य की गति बढ़ा और घटा नहीं सकते हो। अगर समझ में आ गया हो ना, ये बड़ा सबसे बड़ा फ्रॉड इधर है। मालूम पड़ गया होगा आज आपको। ये पंचांग का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और यही कारण है कि हजारों पंचांग बाहर निकले हुए। तो कोई रेगुलेट करने के लिए नहीं है मैम? नहीं है तो है, ऐसा तो नहीं। मैं तो बना रही हूँ, हमारी तो अभी वेबसाइट भी आएगी। 500 साल के पंचांग की वेबसाइट में बना के रख रही हूँ। और उस लोग रोज वही फॉलो करेंगे। हाँ, और उसमें 5000 साल के भी बाद में भी, जैसे हमारे में यहाँ है ना प्रोग्राम आपके वो सॉफ्टवेयर में, ऐसे 5000 साल का भी पंचांग उसमें आ जाएगा। वाह वाह, वेरी गुड। 5000 ईस्वी सन तक का पंचांग उसमें आ जाएगा। मैं तो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि झोल कहाँ पे है ना। फिर खाली झोल बता के तो फायदा नहीं है ना, उसका सॉल्यूशन भी लाना पड़ेगा ना। करेक्शन भी करना चाहिए। हाँ। हाँ, खाली सबको झोल बता के क्या फायदा बोलो। आज तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हाँ मैम। हाँ, जब एक पाए पे सूर्य 3 दिन 20 घटी रहता है, एक नक्षत्र पे सूर्य वही जो नक्षत्र का एक पाया है, उसी जो 4 पाया है, वो 4 पाए के नक्षत्र पे वो 13 दिन और 20 घटी रहता हो, तो अगर उसका वो भ्रमण फिक्स हुआ तो फिर रोज का उसका भ्रमण अपने आप फिक्स हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ हाँ मैम। हाँ, नक्षत्र के एक पाए पे चंद्र अगर 15 घटी रहेगा तो एक पूरे 4 चरण का अगर नक्षत्र होगा तो अपने आप एक दिन हुआ कि नहीं? तो एक दिन मतलब 24 घंटा। अब आपका नक्षत्र 28 घंटे तक या 27 घंटे तक वो चंद्र, वो राशि, वो नक्षत्र चलना ही नहीं चाहिए। चलना चाहिए क्या? नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। यही गलती है। समझ में आया दीपक? तू अभी आया, कब आया? समझ में आ रहा है पूरा मुद्दा? हाँ मैडम। पंचांग में क्यों
फ्रॉड है, क्यों गलती है, इसी बात को आपको समझना है। और अभी जो होली की बात चल रही है ये आपका रिसेंट मुद्दा है। 15 दिन और 15 वापस आ जाना, अभी बंद हो रहा है, सब वापस आ जाना, बंद हो जाए ऐसे ही। हाँ बोल। हाँ, बीच में मैं नहीं था, वो लॉगिन नहीं हो रहा था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ गया, मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ लास्ट का सुन पाया बस। अच्छा, तो ये सूर्य की सेम गति और वो मुद्दा क्लियर हुआ? हाँ, वो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन लास्ट में आपने बताया कि वो 57 कला ही है। मतलब ये है, मैं ये कह रही हूँ, देखो फिर से यही मुद्दा वापस में सब लोग भी सुन लो कि अगर सूर्य 24 घंटे में वापस आ रहा हो तो आज उसने गति बढ़ाई 50 कला और कल 2 महीना उसने गति 50 कला कर दी, तो जब 50 कला करेगा तो 2 घंटे दिन में कम होने चाहिए कि नहीं? हाँ, और अगर वो 61 कला करेगा तो 3 घंटे 240 मिनट बढ़ जाएगी, तो क्या आपका दिन 27 घंटे का हो रहा है? नहीं। तो अगर वो 24 घंटे में वापस आ रहा है, मतलब ये हो गया ना कि हर साल रोज एवरीडे सूर्य की गति तो एक ही है। एक ही है, तो फिर आपने बढ़ाई किस कारण के लिए, काहे बढ़ाई? तो ये बढ़ाई क्यों बढ़ाई, देखो समझ, अब ध्यान से फिर से सुनो। जब दिन सबसे बड़ा हो तो बड़ा दिन करने के लिए गति बढ़ाई, छोटी की बढ़ाई नहीं, छोटी की, तभी तो वो दिन बड़ा होगा। गति आप छोटी करोगे, 50-20 कला ही चलाओगे तो आपका दिन जो 12 घंटा है उसकी जगह 15 घंटे तक चलेगा, सूर्योदय सूर्यास्त। और अगर आप उसकी गति 50 कला कर दोगे तो आपका सूर्योदय सूर्यास्त कम से कम 10 घंटे में खत्म हो जाएगा। बराबर। तो सूर्योदय सूर्यास्त के लिए आप ये गति बढ़ा रहे हो, तो वो पूरे दिन में ये उसका कैलकुलेशन आपको, मतलब रोज के नक्षत्र में क्या ये कैलकुलेशन लेना चाहिए? नहीं। हाँ, यही मुद्दा समझो, बहुत क्लियर हो जाएगा आज। क्योंकि दिन या रात तो सिर्फ 12-12 घंटे का होता है, लेकिन हम लोग पूरा दिन तो 24 घंटे का ही गिनते हैं ना। हाँ, तो सूर्य की गति तो 57 कला ही चलता है। मतलब गति तो फिक्स ही रखनी पड़ेगी। अगर गति बढ़ा दोगे घटा दोगे तो पूरा पंचांग गलत हो जाएगा। दिन कम ज्यादा होने से उसकी गति कम या ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये मुख्य मुद्दा है। और यही कारण है कि इतने सारे पंचांगों में सबने उसको अलग अलग रूप से बताया। पहले के समय के जो भी हमारे सिद्धांत शिरोमणि या वेदांग ज्योतिष थे, उसमें ये गति ही नहीं थी कि सूर्य आज बढ़ा और कल घटा। देखो तो ये किताब में तो आप पढ़ रहे हो, सर्वतोभद्र में सामने ही लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। स्थूल मान से सूर्य 3 दिन और 20 घटी रहता है एक नक्षत्र के एक चरण में। अब एक नक्षत्र का एक चरण ही 3 डिग्री 20 कला का है, तो 3 डिग्री का 3 दिन हुआ कि नहीं? और 20 घटी का 20 कला हुआ कि नहीं? 20 कला बराबर 20 घटी होती है कि नहीं? देखो बहुत क्लियर है यहाँ पे आपके सामने पिक्चर। यानी अप्रोक्सीमेटली 3 दिन 8 घंटे। 3 दिन 8 घंटे भी नहीं, 30 घटी है ना। 30 घटी मतलब 60 घटी का 24 घंटे। 60 घटी बराबर 24 घंटे, तो 8 घंटे के तीसरा भाग करो तो 20 घटी हुए बराबर, आपके हिसाब से बराबर 8 घंटे। हाँ, तो 8 ट्रिक 24 ना। अच्छा, अब एक बात ये बताओ, चलो 3 दिन 20 घटी और 3 डिग्री 20 कला, मतलब सूर्य की रोज की गति 60 कला हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हाँ मैम। तो वो रोज की 60 कला फिक्स हो गई ना। अब वो अभी वो 50 कला तो कभी चलेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आया अभी। समझ में तो आ गया ना, डिफिकल्ट तो है ही, तभी तो। अब अगर सब पंचांगकर्ता के दिमाग में ये बात बैठ जाए ना तो सारा हम नासा वासा सब भूल ही जाएंगे। मैडम, हमको फाइनली क्या पकड़ना है कि 57 कला चलता है या 60 कला चलता है? नहीं, आपको एक महीने, एक राशि में एक महीना, तो रोज का अपने आप साइड कला ही आ जाएगा भैया। 60 कला ना। हाँ, अब देखो राशि में एक महीना बता दिया,
एक नक्षत्र के एक पाए पे 3 घटी और 20 कला, मतलब 13 दिन और 20 घंटे तो अपने आप हो गए। मैम एक राशि में जैसे आपने बोला एक राशि में मतलब कि सूर्य 1 महीना रहता है, राइट? मतलब एक दिन एक अंश चलता है, वो कला जो भी आप हाँ, है। हाँ। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये 28 दिन का था अपना, ये महीना अपना 28 नहीं, 29 का का। 28 का कभी नहीं होगा, 28 का कभी नहीं होगा। देखो फिर से वो महीने के मामले में सुनो, अब चंद्र मास के मामले में सुनो। हाँ, आपको साल में 3 तिथि घटानी है, बराबर? वेदांत ज्योतिष में साल में सिर्फ 6 तिथि का क्षय बोला है। कितने? 6 तिथि। तो 6 तिथि का क्षय, हर 2 महीने में 1 तिथि का क्षय आएगा। तो आपका 1 महीना 29 दिन और 1 महीना 30 दिन होगा, तभी ये बनेगी ना बात। हाँ, पर ये तो 1 महीना 30 का बताते हैं, एक 31 का बताते हैं, और उससे फिर फरवरी फिर 28 का बता देते हैं। लीप ईयर हो तो 29 का बताते हैं। उसको भूल जाओ, हम लीप ईयर की तो बात ही नहीं कर रहे। हम अभी हमारे श्रावण भादरवा मास की बात करें, वो भी कैलेंडर है ना अपना। हाँ जी। अपना आपने ये अभी फागुन महीना देखा ना, मैं ये कैलेंडर की बात करी। इसमें भी आपने देखा कि 29 दिन का महीना है, 2 घटाई और 1 बढ़ाई। अब जब दिन ही 29 महीने का है तो आपको 1 घटाना है, फिर और 1 बढ़ाना, घटाने की क्या जरूरत थी? पूरा लोचा उसी में हो गया ना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि आपकी पूनम 1 दिन जल्दी हो गई, वो 1 दिन जल्दी पूनम होनी नहीं थी। पूनम 6 तारीख को है, लेकिन आप 7 को खींच के ले गए। ये बात समझ में आई? पहले 15 दिन में 1 तिथि बढ़ाई 1 घटाई, अब बढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं थी ना। देखो एकम का क्षय है और दशम की वृद्धि है पहले 15 दिन में, यही फागुन महीने के पूनम तक। एकम का क्षय है और दशम की वृद्धि है, मतलब 15 दिन आपके तो आपने बता दिए। हकीकत में क्या था, ये पक्ष 14 दिन का ही है, तो आपने 1 घटाई बराबर, लेकिन बढ़ाई क्यों? अब वो बढ़ाई तो इसलिए 1 दिन पक्ष लंबा हो गया। हाँ, अच्छा, अब लंबा हो गया, उसको लंबा तो करना नहीं है, क्योंकि बाकी के 15 दिन में भी तो आपको, इसलिए आपने 1 बढ़ाया, इसलिए आपने 1 घटा दिया, बराबर? अब ध्यान से सुनो, चंद्र को ये महीने में आपने 1 तिथि बढ़ाई और 1 तिथि घटाई, तो 1 तिथि जब बढ़ाई तो उसके लिए 12 डिग्री बढ़ाना पड़ा कि नहीं चंद्र को? हाँ। तो 12 डिग्री आपने फास्ट भगाया उसको। पहले 15 दिन में 12 डिग्री कैसे बढ़ेगा जब तक वो फास्ट नहीं चलेगा? मतलब वो दिन का 15-16 डिग्री चलेगा, तभी वो 12 डिग्री बढ़ा पाओगे ना आप पक्ष में। और दूसरे पक्ष में आपको उसको 12 घटाना है, तो आपने 11-11 डिग्री चलाना शुरू कर दिया उसको। ये बात समझ में आई मेरी? हाँ, तो अब आप ना बढ़ाओ ना घटाओ, पूरा महीना ही 29 दिन का रखो, उसकी एक ही स्पीड रखो कि 29 दिन, तो कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। बस अब देखो ये पंचांग वाला मुद्दा, साल की 6 तिथि घटानी है, बराबर? हर 2 महीने में 1 घटानी है। हर 2 महीने में 1, राइट? हर 2 महीने में 1 घटानी है, तो 1 महीना 30 दिन, 1 महीना 29 दिन, 29 दिन। तो अपने आप आपका पंचांग बन गया। बराबर। हाँ, तो अब आपका यहाँ खाली 1 क्षय आएगा, कोई वृद्धि नहीं आएगी। समझ में आया? हाँ जी। तो बराबर चंद्र की रोज की 15 घटी रहेगी। बोलो गति रहेगी कि नहीं? 1 चरण की चंद्र की 1 नक्षत्र के 1 चरण की 15 घटी गति फिक्स है। अगर चंद्र की 15 घटी 1 चरण की फिक्स है, तो 1 नक्षत्र की 60 घटी हो गई फिक्स।
तो फिर आपके हर एक नक्षत्र 24 घंटे के ही होने चाहिए ना, तो ही आपकी तिथि भी फिक्स आ जाएगी। अगर आपने 24 घंटे की जगह नक्षत्र 21 डिग्री, रोज के चंद्र 21 डिग्री भी तो चलता है। देखो एक तिथि 27 डिग्री की होती है और कम से कम 20 डिग्री की होती है कि नहीं, 20 घंटे की एक तिथि। हाँ होती है। हाँ, अगर आप उसमें फर्क करोगे तो अपने आप चंद्र की गति में फर्क करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब चंद्र की गति में तो फर्क करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत है, तिथि भी छोटी बड़ी हो तो चंद्रमा की गति सेम ही है। हाँ, अगर चंद्रमा की गति सेम है दीपक, तो तिथि छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? हाँ वही तो। अब उल्टा प्रश्न करो। मतलब कैलेंडर में देते हैं ना कि कभी कोई तिथि छोटी है, कभी कोई तिथि बड़ी है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने उस दिन को लंबा कर दिया और रात को छोटी कर दी। देखो अच्छा। सूर्य की गति बदलोगे, दिनमान बढ़ाने के लिए सूर्य को फास्ट चलाओगे, तो रात्रिमान बढ़ाने के लिए चंद्र को भी फास्ट चलाना पड़ेगा ना। बराबर। तो अब आपके ये एक दिन की 21 घंटे की तिथि, क्योंकि चंद्र उस दिन स्लो चला, राइट। अब स्लो चला तो आपने 21 घंटे की तिथि कर दी। क्या तिथि और चंद्र की गति स्लो है? चंद्रमा की वही स्पीड है। वही स्पीड है, नहीं तो पूरे 29.5 दिन में एक चंद्रमास खत्म ही नहीं हो पाता। 29.5 दिन में एक चंद्र महीना खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने दो 29.5 को प्लस करो, चलो 2 महीना। देखो 29.5 दिन का एक चंद्रमास है, बराबर। अब देखो स्थूल मान से देखो, स्थूल मान से पूर्णिमा कब होगी? जब सूर्य उदित और चंद्र अस्त, तभी एग्जैक्ट पूनम डिग्री होगी कि नहीं? होगी ना। चंद्र से सूर्य 180 डिग्री पे तभी है ना। एग्जैक्टली। और अमावस के दिन उदित होगा तभी है, राइट। तो आपका महीना 29.5 का हुआ कि नहीं? ये शाम को है, वो सुबह। ये स्थूल मान की बात कर रही हूं मैं। अगर आज शाम को 6 बजे पूर्णिमा है तो अमावस भी शाम को तो नहीं है, वो सुबह है, तो मतलब 29.5 दिन का महीना हुआ। बराबर। क्लियर हो रहा है? एकदम बढ़िया। हाँ मैडम। हाँ, अगर 29.5 दिन का एक महीना है तो ऐसे दूसरा भी महीना ऐसे ही होगा ना। अमावस से पूर्णिमा तो शाम को 6 बजे आएगी, सुबह 6 बजे अमावस है, तो दूसरा भी महीना ऐसे ही होगा। बराबर। अब 29.5 को प्लस करो, 59 डेज में 2 महीने हो गए, और 2 महीने में 60 तिथि आ गई। 59 डेज में 60 तिथि। बोलो 2 महीने में अपने आप एक तिथि का क्षय हुआ कि नहीं? हो गया। अब यहाँ आपको कोई सूर्य चंद्र की गति ज्यादा या कम मिली? नहीं। कोई 21 डिग्री की तिथि या 28 घंटे की तिथि मिली? नहीं मैम। हाँ, इसकी जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं। बताओ अभी दीपक, स्थूल मान से जरूरत है? नहीं। हाँ, स्थूल मान से नक्षत्र भ्रमण चंद्र का भी एक ही समान, चंद्र का राशि भ्रमण भी एक ही समान, तिथि का गणित भी एक ही समान, सूर्य का पूरे साल का गणित भी एक ही समान। फिर हम उसको क्यों घटाते बढ़ाते हैं? बोलो। और इसी में यही पाठ है, ये किताब में आप यही पढ़ रहे हो। समझ में आया कि बुध 3 दिन और 20 घटी ही एक नक्षत्र में रहेगा, एक चरण पे। सूर्य भी 3 दिन और 20 घटी ही एक चरण पे रहेगा। बृहस्पति नक्षत्र के एक चरण पे 423 दिन ही रहेगा, एक नक्षत्र पे उसके एक चरण पे। समझ में आया? और एक नवांश में
गुरु एक नक्षत्र में कितना दिन रहेगा? 423 दिन। इसमें 423 दिन लिखा है। ये शायद एक राशि का होना चाहिए। एक राशि होना चाहिए। हाँ, गुरु का एक राशि का होना चाहिए। शनि 100 दिन बराबर है, गुरु में गड़बड़ लिख दिया है। देखो शनि 100 दिन ही लिखा है। शनि 100 दिन एक नवांश में रहेगा। हाँ, एक नवांश में। शनि 2.5 साल तक एक राशि में है, बराबर। हाँ तो एक नवांश में 100 दिन बराबर हो गया। बराबर। खाली गुरु में गड़बड़ है। हाँ, गुरु में उन्होंने राशि का लिख दिया। बराबर। बराबर। अभी मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं, यही बोलो। ये मुद्दा ही इम्पोर्टेंट था। हाँ, मतलब हम लोगों को जो पंचांग वगैरह में लिखा है वो कम ज्यादा करते रहते हैं, उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसकी असर तिथि की कैलकुलेशन पे बिल्कुल गलत हो रही है। मैडम का आपका मेथड ही ठीक सही है, वो बढ़ाना घटाना नहीं है। आपका जो पंचांग है वही फॉलो करना नहीं, है। वो मेरा पंचांग, देखो ध्यान से सुनो, ये मेरा पंचांग नहीं है। ये वेदांग ज्योतिष जो आज से 3000 साल पहले बुक लिखी गई है, उसका पंचांग। हाँ, मतलब हम तो वेदांग नहीं जानते हैं, हम आपको हाँ, जानते हैं। जो बस मैं आपका जो है, वही। हाँ, मैं बता दूं ना। और उसी में भी बस साल की 6 तिथि घटाओ, बस वही मुद्दा हम फॉलो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब बाकी जो सिद्धांत शिरोमणि है उसको ही फॉलो करना। हाँ, अभी भी वेदांत ज्योतिष से भी सिद्धांत शिरोमणि में ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धांत शिरोमणि में एक नक्षत्र के 4 चरण है, ऐसा नहीं है। देखो अभी फिर से बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये किताब से भी, ये सर्वतोभद्र से भी सिद्धांत शिरोमणि उससे भी पहले का है। सिद्धांत शिरोमणि में 6 नक्षत्र 2 पाए के हैं। कितने पाए के? 2। और 6 नक्षत्र 6 पाए के। 6 नक्षत्र 6 पाएंगे। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तीनों उतरा, फिर रोहिणी, उसके बाद रोहिणी, उसके बाद विशाखा और पुनर्वसु। ये 6 नक्षत्र डेढ़ दिन तक रहेंगे चंद्र का योग। अच्छा। हाँ, इसको ही समझना। यही कारण है कि जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं आता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र ही 1.5 दिन का है और आप 1.5 दिन उसको लेते ही नहीं हो। इतना डिटेल्स नहीं पता था मैम। अरे डिटेल नहीं पता था ना, तभी तो मैंने सब्जेक्ट ये क्यों लिया आत्मा में, ये मैंने क्यों लिया, मैंने क्यों किसी और को नहीं दिया। अच्छा। कि आपको पता चले सच क्या है। अच्छा, आप सच के ऊपर ही चलो और सच के ऊपर ही जाओ, आगे बढ़ो। ये तिथि विथि का झगड़ा सब बेकार। कोई बोलेगा मैं ये तिथि मानता हूँ, अरे मेरे घर में परंपरा से चला आ रहा है इसलिए मान रहे हो, पर सच है कि नहीं वो तो देखो। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ, परंपरा से हम मानते हैं कि ये क्षय भी होना चाहिए, वृद्धि भी होना चाहिए। 305 से 65 दिन का पंचांग, जन्मभूमि ही फॉलो करो। परंपरा से हमारे घर में 50 साल से, अरे जन्मभूमि को ही 50 साल हुआ है। एक बात है, पर उससे पहले क्या था, आज से 3000 साल पहले हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको तो देखो। देखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। बोलो, एकदम क्लियर हो गया आज मुद्दा? बहुत जरूरी था। कोई प्रश्न है तो पूछो फिर भी। मैडम एक्चुअली मुझे लगता है कि बीच में लोगों ने अपने पंचांग में गलती करते करते फिर दूसरे उसको फॉलो करते गए और फिर वो गलत होते गया। देखो फिर से याद दिलाऊं ये गलती कैसे हुई। आपको दिन बड़ा करना है, दिन छोटा करना है, बराबर। दिन मतलब 12 घंटे, सूर्योदय से सूर्यास्त की दिनमान की बात कर रही हूं मैं। सूर्य उदित हुआ, सूर्य अस्त हुआ, उसको दिनमान बोला जाता है। तो दिनमान लंबा और छोटा है, रात्रिमान, अगर दिनमान लंबा है तो रात्रिमान छोटा है। लेकिन दिन तो 24 घंटे का ही है कि नहीं?
हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दिन और रात छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सूर्य का तो उतना ही चक्कर है। बस अभी 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 फिर से वही बात दोहरा रही हूँ। अगर मुझे दिनमान बड़ा करना हो तो मुझे सूर्य को 51 पे लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ लेकिन फिर ये गलत हो जाएगा ना। हाँ, और अगर मुझे दिनमान बढ़ाना है तो मुझे सूर्य को 65 पे लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ तो यही गलती की। यही गलती हो गई, यही गलती हो गई, क्योंकि आपने क्या किया अभी अभी भी अभी 51 तो इनका भूल जाओ, वो भी गलत है। अगर पूरा सूर्य की रोज की कला 60 डिग्री ही हो, 60 कला ही चलता है, तो या तो आप उसको 54 पे ले जाओ या नीचे 66 पे ले जाओ। लेकिन फिर वो घटाने बढ़ाने में आपने, हाँ वो घटाने बढ़ाने में ही आपने तो पूरा सूर्य की गति को ही ऊपर नीचे कर दिया, सूर्य के नक्षत्र के रहने के समय को ऊपर नीचे कर दिया। अब आप ये सोचो, हाँ अब आप ये सोचो, जब से 60 से लेके 54 तक 6 महीना होता है सूर्य, 6 महीना, कितना महीना? 6 महीने तक आप बढ़ाओगे और वापस घटाओगे, राइट? हाँ देखो, दिसंबर में वो आप मान लो कि वो 64 है, तो दिसंबर से जून तक आप उसको 54 पे लेके जाओगे, तो ये 6 महीने में आपने उसकी गति फास्ट कर दी ना, मतलब दिन बड़ा कर दिया। गति स्लो है पर आपने दिन को बड़ा कर दिया। जून महीने तक दिन को बड़ा करने के लिए लेके गए, लेकिन घंटा तो 24 ही है। ये समझ में नहीं आया क्या सबको? हाँ मैडम, हाँ तो दिन तो 24 हाँ हाँ, तो फिर आपकी असर कहाँ पे पड़ी? पूनम अमास में ही खत पड़ेगी कि नहीं ये 6 महीना? सूर्य ज्यादा डिग्री चला तो पूर्णिमा अमास महीना जल्दी खत्म होगा कि नहीं? ये 6 महीना जल्दी महीना खत्म होगा। अब जल्दी महीना खत्म हो रहा है इसलिए आप वृद्धि डाल रहे हो। अब समझ में आ गया? हाँ, तो ये तिथि का कोई ये नहीं है, सब हाँ, बना ये सूर्य की गति प्लस माइनस, गलती की और सुधारने के चक्कर में फिर वो कम ज्यादा बस सूर्य के प्लस माइनस करने में ही चंद्र की तिथि के पत्थर फाड़ के रख दी। अमृत तिथि, शून्य तिथि, ये तिथि, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना मैम? कहाँ से मतलब होगा बताओ? वही ना, पहले तो बहुत दिमाग में था। हाँ, अब वही तो कह रही हूँ। देखो मैं भी ये पंचांग पढ़ते पढ़ते ही मैं ये गणित पे आई हूँ ना। मैं खुद भी, मैंने पहले भी वही पढ़ा है कि सूर्य रोज इतनी डिग्री चलेगा, ये सूर्य इतनी डिग्री चलेगा, लग्न ऐसे बनाना चाहिए। मैंने भी तो वही पढ़ा है। लेकिन ये जैसे पुराना शास्त्र है, सर्वतोभद्र सबसे पुराना है, ऐसे ही वेदांत ज्योतिष उससे भी पुराना है, जैसे सिद्धांत शिरोमणि उससे भी पुराना है। कम से कम सिद्धांत शिरोमणि 5000 साल पहले का होगा, क्योंकि ये सामुदाय नक्षत्र बताया है उसने, नक्षत्र का समय ही छोटा बड़ा बताया है। अब आप ये सोच सकते हो, देखो ध्यान से, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, उससे पहले आएगा मघा, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, बराबर। अब ये तीनों नक्षत्र में मघा और पूर्वा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र 4-4 पाए के, उत्तरा फाल्गुनी 6 पाए के, तो कोई एक पीछे के नक्षत्र में से 2 पाए, 2 आधा दिन आगे चला गया ना सूर्य चंद्र, तो अब तो आपकी राशि भी खोटी आ गई। बराबर, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। अब देखो मैं आप लोग मेरे को जानते हो इतने सालों से, एक अंदाजा लगाओ, क्या मैं रोहिणी हूं या मृगशीर्ष हूं नक्षत्र में? रोहिणी लगती है। मैं रोहिणी लगती हूँ, लेकिन कुंडली में तो आप अगर राशि की डिग्री से जाएंगे तो मृगशीर्ष आएगा। आज की नासा की डिग्री से जाओगे तो हाँ, लेकिन आप अगर ये डिग्री से जाओ ना, ये शास्त्र की, तो मैं रोहिणी आऊंगी, क्योंकि रोहिणी के 6 पाए 2 पाए और आ जाएंगे, तो मृगशीर्ष अपने आप पीछे चला गया। बात समझ में आई?
हाँ अगर मैं मेरी कुंडली में चंद्र को 15 डिग्री आगे लेके जाऊंगी तो ही सही फलादेश कर पाऊंगी, क्योंकि दशानाथ बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बताओ दशानाथ? हाँ हाँ दशानाथ। अगर मैं वृक्षिस ले रही हूँ तो मंगल से मेरी दशा शुरू हो रही है, हाँ और अगर मैं रोहिणी ले रही हूँ तो चंद्र से दशा शुरू हो रही है। राइट। तो साल के 10 साल के फर्क पड़ जाएगा, तो क्या आपका कोई फलादेश सही आएगा? नहीं आएगा। हाँ, यही समझना है, यही समझना है। हमारा नक्षत्र रहा वो गलत ही होगा तो फिर वो भी अरे देखना सबकी पड़ेगा। कुंडली में होगा, मैं मेरी नहीं कह रही हूँ, सबकी कुंडली में होगा। हाँ वही, हाँ वही। राशि का तो गणित ही खत्म होगा आपका, गणित ही खत्म हो गया, मैं तो वही कहूंगी। देखो एक बात मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी में चंद्र आए तभी पूनम होगी, फागण पूनम, बराबर। आपकी आवाज गायब हो गई। अभी भी फिर से रिपीट करेंगे, बीच में आवाज बंद हो गई थी। उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी, फाल्गुनी नक्षत्र में जब भी चंद्र आएगा तभी फागण पूनम होगी। ध्यान से सुनो। उसके बाद फागण के बाद चैत्र महीना, तो चित्रा में पूर्णिमा होगी तभी चैत्र होगा। राइट। देखो उसके बाद आओ चैत्र विशाखा, तो जब भी वैशाख नक्षत्र में, वैशाख में मास कब लगेगा? विशाखा में पूर्णिमा होगी तभी। उसके बाद आएगा जेठ, तो ज्येष्ठ महीना कब आएगा? जब ज्येष्ठा मूली में या ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा होगी। बराबर। बराबर। अब आगे आओ, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में पूनम होगी तो ही आषाढ़ लगेगा। राइट। हाँ, अब इसके आगे आओ श्रावण। जो भी है, देखो मेरा कैलकुलेशन क्या है, मैं 12 महीना बोल देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, बराबर। श्रावण महीना, तो श्रवण और घनिष्ठा में आएगा तो ही होगा ना पूनम, श्रवण में ही होगी ना पूर्णिमा। राइट। श्रावण। श्रवण या घनिष्ठा, दो में से एक में तो होना ही चाहिए। राइट। अब उसके बाद आओ भाद्रवा, तो उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद, बोलो उसके बगैर पूनम होगी नहीं होगी। नहीं। अब उसके बाद आओ आसो, तो अश्विनी के बगैर पूनम होगी नहीं। अब उसके बाद कार्तक में आओ तो कृतिका, समझ में आ रहा है। हाँ। अब माक्षर में आओ तो रोहिणी मृगशीर्ष, उसके बगैर माक्षर महीने की पूनम होगी नहीं। और माक्षर के बाद पोष, तो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा उसी में पूनम होगी। अब आओ पोष के बाद माघ, माघ की पूनम करनी है तो मघा में ही होगी ना। उसके बाद वापस पूर्वा फाल्गुनी, फाल्गुनी में आ गया फागण महीना। देखो 12 महीने की पूनम इसी नक्षत्र में फिक्स होती है, फिक्स। अब ये फिक्स क्यों हुई? क्योंकि आवाज आ रही है, किसका आवाज आ रहा है? बंद करो 1 मिनट। ये फिक्स इसीलिए हुई क्योंकि चंद्र का 29.5 दिन का भ्रमण फिक्स है, समझ में आया। चंद्र का रोज का नक्षत्र में घूमना फिक्स है, इसीलिए हर महीने की पूर्णिमा में भी चंद्र का जाना फिक्स है। तो चंद्र की तिथि भी फिक्स होगी कि नहीं? होगी ना? हाँ मैम। यस, होगी। तो ये आपको यही समझनी है कि ये जो गणित किया है ना, गति का गणित है ना चंद्र का और सूर्य का, उसको तो हमें बिल्कुल एक स्थूल गिन के ही चलना है। वो दिनमान रात्रिमान बढ़ाने या घटाने के लिए हमको उसकी गति को बढ़ाने घटाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम पंचांग में यही पे कर रहे हैं, और ये हमने नहीं की, ये नासा ने की, उसके बाद ये सत्यानाशी हुई है। ईस्वी सन जब से शुरू हुआ तब से नासा का पंचांग शुरू हुआ, बराबर। सबने बंद कर दिया है, ऐसा मत करो। जिसकी आवाज आ रही है वही बंद करो जी। हाँ, भावना की ज्यादा आवाज आ रही है, तुम तुरंत बंद कर दो। बाकी सब खोल के जवाब दो मुझे।
हाँ मैम। हाँ, आपको ये समझना है कि जो गति है वो गति बढ़ाने घटाने से ही इसका जो जो तिथि का या पूर्णिमा का चंद्र का प्रवेश, पूर्णिमा में सूर्य का प्रवेश, नक्षत्र में चंद्र का सूर्य का जो फिक्स था वो हमने गति बढ़ा के उसकी पूरी सत्यानाशी कर दी। और यही वजह है जो सारे इतने सारे पंचांग निकल रहे। तो नासा में करेक्शन नहीं कर सकते मैम? नासा में जाके बोलेगा कौन उनको कि भाई तू गलत है। आपको एक बात मैं बताऊं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर और ये सब अगर ये इंग्लैंड यहाँ पे राज नहीं करता ना तो कभी चालू ही भी नहीं होता। हाँ, राइट। हाँ, वो लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, स्कूल में भी इंग्लिश डाल के गए, ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे माथे पे मड़ के गए और ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने ग्रेगोरियन चालू कराया। उन्होंने जानबूझ के पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। हाँ, जानबूझ के किया ये, क्योंकि उनका ही अधिपत्य रहे। तो अगर उनको अपना ही अधिपत्य चाहिए तो वो ये तो बोलेंगे ही नहीं ना कि हम लोग गलत है। हाँ, हमको बोलना पड़ेगा कि आपका गणित गलत है, वो लोग थोड़ी बोलेंगे कि आपका गणित गलत, हमारा गलत। बराबर। हाँ मैम। तो आज आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर की गलती मालूम पड़ गई। हाँ मैम। आप तो बहुत बड़े शास्त्री हो गए आज। मैं आपको शास्त्री की डिग्री दे दूंगी अगर इस हिसाब से आगे गए ना सबके सबको। अब हम लोग इसी हिसाब से जाएंगे। हाँ, पाएंगे। आपको क्या करना है पता है, इस हिसाब से ही आगे जाना है और रोज आकाश में चंद्र और नक्षत्र की युति को चेक करना है डेली। कैसे चेक करूं मैम? नहीं, वो तो आपके फोन में फ्री ऐप है, इंडियन स्काई मैप, उसमें दिखेगा ही दिखेगा कि ये नक्षत्र के पास चंद्र पहुंच गया है। हाँ, देखो देखो देखो, मैं समझाऊं, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा दोनों नक्षत्र आगे पीछे है, बराबर। अब दोनों मिला के 2.5 दिन हो गया, दोनों मिला के 2.5 दिन हो गया ना। हाँ मैम। हाँ, अब ये 2.5 दिन, वो नॉर्मल पंचांग में तो 2.5 दिन होने वाले नहीं है। नहीं, तो आपका चंद्र 2.5 दिन तक इसके सामने रह रहा है कि नहीं, कितने आसानी से मालूम पड़ जाएगा बताओ। बहुत आसानी हो जाएगी। अभी पिछले महीने में भी गड़बड़ थी, वो मैंने आपको बताया नहीं, बताया होता तो अच्छा था। लगे ही नहीं कि ये वध पंचमी का, अष्टमी बता रहे थे और पंचमी का चंद्र था, बोलो आकाश में। कला ही नहीं थी अष्टमी जितनी, उसकी कला भी होनी चाहिए ना। आकाश में वो कला होनी चाहिए कि नहीं? होनी तो चाहिए लेकिन नहीं था ना। हाँ, नहीं था, नहीं था, नहीं था। आज आप है ना इस बार देखोगे, जब ये पूनम 7 तारीख को कह रहे हैं ना, तो उस दिन देखो चंद्र का पीलापन कम हो जाएगा। ये तो आप देख सकते हो ना। अच्छा, देखूंगी। ये तो आप चेक करेंगे ना। हाँ, ये तो आप जरूर। अच्छा, आप सब अपने फोन में इंडियन स्काई मैप डाउनलोड कर लेना। मैम कर लिया है, वही मैं देख रही थी कि उसको उसमें चेक कैसे करें। तो आज देखो, आज देखो, आज देखो, वो तो फिर मुझे एक दिन प्रैक्टिकल आपको बुलाना पड़ेगा। आप ऐसा करो, अगले संडे को ही यहाँ पे आ जाओ। हाँ मैम। अगले संडे। अगले संडे आ जाओ। अब जितनी भी क्वेरी है ना वो सब हम बैठ के देख के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक बहुत मजबूत मुझे आप सबको बताना है। हाँ हाँ चलिए। रीना मैडम के यहाँ ना। हाँ हाँ, रीना मैडम की इधर अगर वो है तो आज भार्गव हाँ, थी, नहीं तो मैं आप सबको बुला लेती आज ही। हाँ, सैटरडे को कंफर्म कर देना। हाँ, आप कंफर्म कर लेंगे, सैटरडे क्या 2 दिन पहले ही कंफर्म कर लेंगे। अगर वो होगी तो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और इसी चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। पंचांग भी मिल जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ अगर ये बुक भी हो जाए तो मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा ठीक है। मैम, मेरा चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं किया। मुझे नहीं पता, मैंने आपने दिया हुआ है शायद। आप ऐसा करो, हाँ। आप ऐसा करो, चेक उस दिन आके ले जाओ और हो सके तो कैश दे दो, क्योंकि अकाउंट खुला नहीं है अभी भी बैंक का। तो मैं इसके अच्छा, मतलब वही ना। पैसे कितना नहीं, वो बनेगा? 3 साल से आप सबको तो मालूम है कि क्यों बंद है। हाँ हाँ वो तो बस, तो अभी तक नहीं खुला है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ।
जीपे कर देंगे तो नहीं चलेगा मैम? हाँ जीपे कर देंगे आप? हाँ चलेगा, आराम से जी पे आराम से चलेगा, लेकिन चेक मतलब आप ले जाना। मैं रीना मैडम को बोल दूं, आप फोन कर। नंबर पूछ लेना, नहीं तो किसी और नहीं, वो नंबर पे मेहुल जीपे सर का ही कर नंबर है, जी पे के लिए। मिलेंगे ना? सुनो, जी पे के लिए मेहुल सर का ही नंबर है, अच्छा, रीना मैडम से ही ले लेना। संडे आएंगे ना मैम, तो सामने सामने पेमेंट कर देंगे। बस बस, तो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं कैश दे दूंगी। हाँ जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा है, ओके। बहुत अच्छा है। बराबर, हेलो मैम, सुनिए ना बिंदु मैम। बोलो। हाँ, मेरा एक्चुअली मेरा भाई जी आना चाहता है, टाइमिंग बैठ नहीं रहा है उसका, प्रॉब्लम संडे को भी जॉब रहता है ना, जय जिनेंद्र। तो वो नहीं आ पाता प्रॉब्लम। तो 400 पेज की बुक है, 400 पेज की, पर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसका ही मैं शॉर्ट करूं, या आपको 400 पेज की चाहिए, या मैं शॉर्ट करके दूं? नहीं, 400 पूरी किताब ले लेंगे तो भी चलेगा ना, कि मतलब जो भी कुछ रहेगा सब देख सकते हाँ, हैं। तो वो तो 400 पेज की किताब है, बस जिसको चाहिए वो बोलो, मैं उनको उनके लिए करा दूंगी। मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे आपके लिए। सिद्धांत शिरोमणि और सर्वतोभद्र चक्र दोनों किताब ठीक है, मतलब ठीक है, hard copy ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको दोनों, मैं क्योंकि ये पे बहुत कर जरूरी है। दूंगा, जो भी रहेगा। देखो अब ध्यान से मेरी एक बात और, आपने इसमें अभी आगे ये भी देखा कि गुरु इतने दिन रहता है, बराबर, शनि इतने दिन रहता है, देखा कि नहीं? हाँ, हाँ, तो अब उन सब की भी गति वो सिद्धांत शिरोमणि में दी है। आप सिद्धांत शिरोमणि से नासा जैसा ही, लेकिन अपना अच्छे से शास्त्रोक्त पंचांग बना सकते हो। उतना बढ़िया गणित सिद्धांत शिरोमणि का है। सिद्धांत शिरोमणि। आपको भी चाहिए? अच्छा, हाँ मैम। हाँ ठीक है, ठीक है। चार्ज जितना अब पैसा जितना है वो जेरोक्स का लगेगा, वो मैं ले लूंगी आपसे, बराबर। ठीक, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जरूर जरूर, चलो उसकी जेरोक्स की मैं करा देती हूँ। जिसको जिसको चाहिए बाद में वापस मेरे को सब जरा कंफर्मेशन दे दो आईडी पे, तो मुझे पता चल जाएगा किसको चाहिए। अब 400 पेज की बुक है ना। दे दूंगी। मैडम मेरा कंफर्म है। हाँ बस बस 400 पेज की, 400। दोनों बुक चाहिए, कंफर्म। हाँ दोनों बुक चाहिए। ठीक है, ठीक है, 400 पेज की बुक है, तो 400 के आसपास सोच के चलना, बराबर। हाँ हाँ चलो ठीक है, कंफर्म है, आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। ओके ओके ओके, जय जिनेंद्र।